नमस्कार, स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानत। सवाल है कि क्या अब भाजपा वाकई राजस्थान का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ने का मन बना चुकी है। लगता तो यही है। जिस करिश्मे की उम्मीद भाजपा राजस्थान में लगाए बैठी है, उसका पूरा का पूरा दारोमदार अब नरेंद्र मोदी के करिश्माई चेहरे पर आ गया है। बीकानेर के तुरंत बाद अब नरेंद्र मोदी का नागौर दौरा हर लिहाज से खास और सियासी समीकरणों से भरपूर है। जी हां, राजस्थान का नागौर जिला, जिसे जाट पॉलिटिक्स का गढ़ कहा जाता है, नागौर जिसे राजस्थान का जाटलैंड कहा जाता है, नागौर जहां की राजनीति की धुरी शुरू से ही जाट छत्रपों के इर्द गिर्द घूमती रही है, अब नरेंद्र मोदी ने उसी जिले का रुख कर लिया है। जितना आसान समझा जा रहा है, यह खेल उतना आसान रहने वाला नहीं है। यकीन मानिए, अब भाजपा को भी समझ आ गया है कि राजस्थान को साधना है तो एक बार नागौर के हाल समाचार जान लिए जाए। क्या भाजपा को बीता चुनाव याद नहीं होगा? मैं बात 2019 के लोकसभा चुनाव की कर रहा हूं, जहां नागौर ही एकमात्र ऐसी सीट थी जहां भाजपा का कोई भी करिश्मा काम नहीं कर सका और गठबंधन का शॉर्टकट ढूंढना पड़ा था। पूरी 24 सीट पर खुद का प्रत्याशी और एकमात्र नागौर सीट पर गठबंधन यानी कि एनडीए से हनुमान बेनीवाल। अब ये ही हनुमान बेनीवाल भाजपा से खफा खफा नजर आते हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर भाजपा को ठेंगा दिखा दिया और अब बड़े दमखम से भाजपा को चैलेंज भी कर रहे हैं। कहा जाता है कि नागौर की राजनीति का ऊंट तो अब उस करवट ही बैठता है जिस करवट हनुमान बेनीवाल बैठते हैं। लेकिन समस्या तो यही है कि अब हनुमान बेनीवाल भाजपा की तरफ करवट लेते मुश्किल नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्यों ना भाजपा के करिश्माई चेहरे को ही नागौर भेज दिया जाए। एक बार यह मालूम तो कर लिया जाए कि नागौर से पहले नागौर की हवाओं का रुख किस तरफ है। लेकिन क्या बिना बेनीवाल के भाजपा नागौर में चुनावी वैतरणी पार कर पाएगी? क्या भाजपा के पास ऐसा कोई चेहरा है जो नागौर के जाट मतदाताओं में सेंधमारी कर सकता है? बीते दिनों भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की नागौर यात्रा में इसका थोड़ा सा जवाब मिल जाएगा। जी हां, सतीश पूनिया की नागौर यात्रा में उमड़ी भीड़ कुछ तो संकेत कम से कम दे रही है। लेकिन वो भीड़ भाजपा कार्यकर्ताओं का करिश्मा था या फिर सतीश पूनिया की जाति का? तो जवाब है, सतीश पूनिया के पीछे नागौर में जो भीड़ थी वह उनकी जाति का करिश्मा थी। यही तो नागौर का मिजाज है, यही तो नागौर का अंदाज है। पार्टी के झंडे और सिंबल सब धरे रह जाते हैं। जहां मुद्दा किसानों का होता है, यहां बात होती है जाट पॉलिटिक्स की, और उसे भले नाथूराम मिर्धा ने बुनाया हो या फिर हनुमान बेनीवाल अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। एक सीधा सा गणित नागौर को लेकर है कि झंडा उसी का फहराया जाएगा जो किसानों के मुद्दे पर बात करेगा, जो जाट समाज की बात करेगा। यही गणित अब भाजपा को समझ आ गई है। कांग्रेस इस गणित की पुरानी खिलाड़ी रही है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल हैं जो लगातार जाट समाज में अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत जिन्होंने इसी सरकार में तेजा बोर्ड के गठन का ऐलान कर दिया है, और अब चर्चा है कि तेजा बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी नागौर के ही किसी जाट छत्रप को नियुक्ति देने की तैयारी में अशोक गहलोत सरकार है। लेकिन भाजपा के पास ऐसा क्या है जो नागौर में किसी करिश्मे की उम्मीद की जा सकती है? हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के दौरान भाजपा से अलग हट चुके हैं और अब भाजपा से नाराज बताए जा रहे हैं। जाट समाज से आने वाले सतीश पूनिया को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद जाट समाज ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने की गूंज भी नागौर तक सुनाई देती है। खुद नागौर सांसद उस मुद्दे पर लगातार मुखर रहे थे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो भाजपा के लिए नागौर में मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, और इन्हीं मुश्किलों को कम करने के लिए खुद प्रधानमंत्री 28 जुलाई को नागौर आ रहे हैं। सियासी तौर पर तो इसे हनुमान बेनीवाल को नागौर में कमजोर करने का एक पैतरा भी माना जा रहा है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि नरेंद्र मोदी अब लगातार राजस्थान के दौरे कर रहे हैं और उनके हर दौरे में इस तरह के सियासी समीकरण कहीं ना कहीं फिट रहते हैं। राजस्थान से जुड़े तमाम मुद्दों को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।